अगर एक इंसान हैवान बन जाए तो उसे हम क्रिमिनल कहते हैं, लेकिन अगर पूरा का पूरा समाज, पूरा सिस्टम और 32 दरिंदे मिलकर एक 13 साल की मासूम बच्ची पर हावी हो जाए तो उसे आप क्या कहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा मंच में। जरा याद कीजिए, पिछले कुछ दिनों को हम और आप कहां बिजी थे, सोशल मीडिया पर क्या ट्रेंड चल रहा था। पूरा देश, पूरा इंटरनेट सिया गोयल और केतन अग्रवाल के केस में उलझा हुआ था। हम सब इस बहस में डूबे थे कि पुरुषों के राइट्स क्या हैं, केतन के साथ क्या गलत हुआ, सिया गोयल का पक्ष क्या था। हम मर्दों के हक के लिए फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए पूरी ताकत से इंटरनेट पर वीडियो बना रहे थे, ट्वीट कर रहे थे, अपनी आवाज उठा रहे थे। लेकिन कितनी बड़ी विडंबना है, ठीक उसी वक्त जब हमारा पूरा ध्यान उस एक केस पर था, राजस्थान के श्रीगंगानगर में इंसानियत का सबसे क्रूर, सबसे घिनौना कत्ल हो रहा था। हमारी नाक के नीचे इसी समाज में 1, 2 या 3 नहीं, पूरे 32 दरिंदों ने मिलकर एक 13 साल की बच्ची के साथ 5 दिनों तक लगातार शोषण किया। हम इंटरनेट पर न्याय की लड़ाई लड़ रहे थे और वहां एक 13 साल का बचपन चीख चीख कर दम तोड़ रहा था। यह खौफनाक कहानी शुरू होती है 18 जून 2026 की रात से। पुलिस एफआईआर के मुताबिक ये 13 साल की मासूम बच्ची अपनी एक सहेली से मिलने श्री विजयनगर गई थी। रात के करीब 10:30 बजे जब उसे श्रीगंगानगर से अपने ठिकाने पर वापस जाना था तो उसने सड़क पर खड़े एक ई रिक्शा को रोका। बच्ची ने उस रिक्शा ड्राइवर से बड़े भरोसे के साथ कहा होगा, भैया प्लीज मुझे घर छोड़ दोगे। लेकिन वो रिक्शा ड्राइवर, जिसका नाम राम बाबू था, वो इंसान नहीं, भेड़िया था। उसने देखा कि बच्ची अकेली है, उसने उस मासूम बच्ची का सौदा कर दिया। ठीक वैसे ही जैसे किसी मंडी में सब्जी, कबाड़ या जानवर बेचा जाता है। होटल के कमरों में बैठकर उस 13 साल की मासूम बच्ची का रेट लगाया गया। पैसों का मोल भाव हुआ। उस मासूम को चंद रुपयों के लिए होटल मालिकों के हवाले कर दिया गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये मुद्दा उठाना क्यों ज़रूरी है। आज बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि रोज़ ऐसी खबरें आती हैं, तो आज इस पर इतना शोर क्यों। ये मुद्दा उठाना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक रेप केस नहीं है, ये हमारे पूरे सोशल सिस्टम का फेलियर है। ये मुद्दा इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये केस हमें आईना दिखाता है कि हमारा गुस्सा, हमारा न्याय कितना मतलबी हो चुका है। जब एक हाईलाइटेड केस आता है तो हम हफ्तों तक उस पर बहस करते हैं, लेकिन जब अपने ही शहर के बीचों बीच एक बच्ची दिखती है तो हम सब बहरे और अंधे हो जाते हैं। अगर आज हम इस मुद्दे पर नहीं चीखें तो कल को कोई भी रिक्शा वाला आपकी, हमारी बहन बेटी का सौदा कर देगा और हम बस देखते रह जाएंगे। जिस देश में हम नवरात्रि में कन्याओं के पैर धोते हैं, क्या आज उसी देश में हमारी बेटियां एक ई रिक्शा पर भी सेफ नहीं है। जब एक बच्ची सड़क पर मदद मांगती है तो हमारा समाज उसे बचाने के बजाय उसका सौदा कैसे कर लेता है। अब हम आपको बताते हैं आखिर उस रात हुआ क्या। सौदे के बाद शुरू हुए वो 5 दिन यानी 120 घंटे, जिसका हर एक घंटा उस बच्ची के लिए मौत से भी लंबा था। उसे 18 जून से 22 जून तक एक होटल से दूसरे होटल, दूसरे से तीसरे होटल में शिफ्ट किया जाता रहा। शुरुआती जांच में पुलिस को 3 होटलों का पता चला था, जिनमें होटल जॉय इन शामिल था। लेकिन बाद में बीरबल चौक के पास मौजूद ड्रीम नाम के चौथे होटल का काला सच भी सामने आ गया। इन 4 होटलों के मालिकों और मैनेजरों ने मिलकर उस मासूम बच्ची को 30 से ज्यादा लोगों को सौंप दिया। दिन हो या रात, दरिंदों की लाइन लगी थी। एक हैवान बाहर निकलता तो दूसरा कमरे के अंदर चला जाता। आप 1 से लेकर 32 तक गिनती कीजिए, कितना वक्त लगेगा। उस 13 साल की बच्ची ने उन 32 लोगों के जुर्म को सहा। और हैवानियत की हद तो देखिए, जब वो बच्ची दर्द से तड़पती थी, चीखती थी, रोती थी, तो ये राक्षस उसके मुंह में पानी या दवा नहीं बल्कि जबरन शराब डाल देते थे ताकि वो बेहोश रहे और उसकी चीखें उस होटल के कमरों से बाहर ना आ सके। हम लिखवाएंगे, मेरे मरने के बाद तो सब फंसेंगे। कौन सब फंसेंगे? कौन सब फंसेगा? पुलिस वाले फंसेंगे। हाँ। फंसेंगे वो लोग, वो सब फंसेंगे।
क्यों पुलिस वालों ने क्या किया है? क्यों मार फंसे? डालने में वो मारना चाहते हैं। क्यों मारना चाहते हैं? वो ना मारना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं लड़की जिए। क्यों ऐसा क्या है जो चाहते हैं लड़की जिए ना? बोलो बुआ। नहीं हमें पता है। कुछ नहीं होगा मेरे बुआ को, कुछ नहीं होगा। हम सुबह तक मर जाएंगे। कुछ नहीं होगा तुमको दीदी। ये घटना किसी सुनसान जंगल में नहीं हुआ, ये शहर के बीचों बीच भरे बाजार में हुआ। उन होटलों में हुआ जहां बाकायदा रिसेप्शन था, सीसीटीवी कैमरे थे, कमरा खोलने वाले मैनेजर थे, चादर बदलने वाला स्टाफ था। इन सब के पास मोबाइल फोन थे, सबकी जेबें गर्म हो रही थी। लेकिन क्या पूरे शहर में किसी एक भी शख्स का जमीर नहीं जागा वो पुलिस को फोन कर दे? क्या चंद रुपयों के लालच ने हमें इतना अंधा बना दिया है? 22 जून को जब पुलिस ने इस नर्क से बच्ची को निकाला, तब जाकर इस खौफनाक रैकेट का पर्दाफाश हुआ। गंभीर और चिंताजनक मामला है। इसमें हमारी टीम के द्वारा प्रोजेक्टिवली काम करके 8 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। हमारे जो अनुसंधान अधिकारी हैं और हमारा जो SIT बना दी गई है, जिसमें हमारे एडिशनल SP सिकाओ, एडिशनल SP हेडक्वार्टर और जो हमारे संबंधित SHO हैं, IO हैं, तो एडिशनल SP हेडक्वार्टर के नेतृत्व में जो टीम बनाई है उनके द्वारा इस केस की मॉनिटरिंग की जा रही है। मैं भी खुद इस केस को खुद देख रहा हूँ। आरोपियों से पूछताछ लगातार जारी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और प्रशासन ने उन होटलों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें मलबे में तब्दील कर दिया है। लेकिन यहाँ रुकिए, प्रशासन कह रहा है कि ये होटल अवैध थे इसलिए गिराए गए। तो जरा सोचिए, होटल सालों से शहर के बीचों बीच अवैध रूप से चल रहे थे, तब ये प्रशासन, ये पुलिस कहाँ सोई थी? क्या जब किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी तभी हमारा सिस्टम जागेगा? ये बुलडोजर दीवारों को तो गिरा सकता है, लेकिन उस 13 साल की बच्ची के मरे हुए बचपन, उसकी रूह और उसके सपनों को वापस कौन सा ठेकेदार ला कर देगा? क्या अवैध इमारतों को गिरा देना ही असली इंसाफ है? क्या ये अपनी नाकामी को छुपाने का एक तरीका है? हमारा पॉक्सो कानून कागजों पर तो बहुत सख्त है, उसमें फांसी तक की सजा लिखी है, लेकिन हकीकत यह है कि कोर्ट में लाखों केस सालों साल चलते रहते हैं। तारीख पर तारीख का ऐसा खेल चलता है कि आरोपी बेल पर बाहर आकर सीना तान कर घूमते हैं और पीड़िता हर तारीख पर कोर्ट में अजनबियों के सामने अपने जख्मों को बार बार दोहराने पर मजबूर होती है। क्या इन अपराधियों के दिल में कानून का कोई डर बचा नहीं है? वो 13 साल की बच्ची आज पुलिस के पास है। वो जिंदा तो है, लेकिन सिर्फ सांसों से। उसकी आत्मा, उसकी हंसी, उसकी नींद और उसके सपने उन 4 होटलों के कमरों में हमेशा के लिए खत्म हो चुके हैं। वो जिंदगी भर हर रिक्शे वाले से डरेगी, हर होटल के बोर्ड को देखकर कांप जाएगी और अपनी माँ के सीने से लिपट कर भी अंदर ही अंदर उस खौफ में जीती रहेंगी। इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य जानते हैं क्या है? हमारा गुस्सा भी अब सिलेक्टिव हो चुका है। वो कैलकुलेटर लेकर आता है, हम पीड़ित का नाम देखते हैं, स्टेट देखते हैं, सरकार देखते हैं, जाति और धर्म देखते हैं, तब तय करते हैं कि मोमबत्ती उठानी है, कैंडल मार्च करना है या चुपचाप आगे बढ़ जाना है। जब सिया गोयल और केतन अग्रवाल के केस पर पूरा देश हफ्तों तक बहस कर सकता है, तो इस 13 साल की बच्ची की चीख पर पूरा देश खामोश क्यों है? क्यों सोशल मीडिया पर इसके लिए कोई शोर नहीं है? आज सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि ये घटना कैसे हुई, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतने लोग देखकर भी चुप कैसे रहे? हमने सिस्टम से इंसाफ की उम्मीद तो की, लेकिन क्या हमने उसे जगाने की जिम्मेदारी भी निभाई? अगर आज भी हम सिर्फ खबर पढ़कर आगे बढ़ गए तो समझ लीजिए कि हम उसी चुप्पी के हिस्सेदार बने रहे जिसने एक मासूम की चीखों को दबा दिया। अब वक्त सिर्फ गुस्सा दिखाने का नहीं है, वक्त जवाब मांगने का है, और जवाब सिर्फ एक ही होना चाहिए, तुरंत इंसाफ, सख्त सजा और ऐसी मिसाल की कोई भी दरिंदा फिर कभी हिम्मत ना कर सके। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।